बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम इफ़ स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं, या फिर हम इसे इफ़ स्टेटमेंट विद वन अल्टरनेटिव भी कह सकते हैं। हम इफ़ स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करेंगे और इफ़ स्टेटमेंट की वर्किंग को एक्सप्लेन करेंगे। इफ़ बेसिकली क्या होता है, इफ़ कीवर्ड होता है इफ़ किसी भी लैंग्वेज में, ठीक है। और इस कीवर्ड को हम क्या कहते हैं, इफ़ स्टेटमेंट जो होती है, इफ़ स्टेटमेंट इज़ ए डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होती है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट की। क्या मतलब, इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं किस मकसद के लिए, इसको कि ताकि किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जा सके या फिर क्या किया जा सके, स्किप किया जा सकते। अब इस एग्जीक्यूट या स्किप के लिए हम एक क्राइटेरिया बना लेते हैं। क्राइटेरिया किस चीज़ का, किस एग्जीक्यूट और स्किप पे स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसके लिए हम क्राइटेरिया बना लेते हैं। किस चीज़ का क्राइटेरिया बनाना है, बाई चेकिंग ए कंडीशन, यानी कि हम एक कंडीशन अप्लाई कर देंगे। कंडीशन क्या होगी, कि कंडीशन जो हम देंगे वो एज ए रिलेशनल एक्सप्रेशन होगी ना। तो जो कंडीशन देंगे, अगर वो कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, तो वो स्टेटमेंट जो होगी या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो हमारी होंगी, वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी। और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो क्या होगी, स्टेटमेंट या फिर जो हमारी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो होंगी वो स्किप हो जाएंगी, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। इफ कंडीशन को हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, इफ को, इसमें एक कंडीशन अप्लाई की जाती है। उसमें क्या किया जाता है कि हमारी जो कंडीशन है उस कंडीशन की बेस पे किसी स्टेटमेंट को या तो एग्जीक्यूट किया जाता है या फिर स्किप किया जाता है। अब इसका सिंटैक्स देख लें। इसमें क्या होता है कि हम सिंपली इफ का कीवर्ड लगाते हैं, उस कीवर्ड के अंदर हमारी कंडीशन आ जाती है। देन इसके इसी कंडीशन की बेस पे हमारी नीचे स्टेटमेंट्स आ जाती है कि अगर तो ये कंडीशन, यहाँ पे ये जो हमारी कंडीशन होगी, हम एक प्रोग्राम भी बना के देखेंगे। या तो हम ये जो हमारी कंडीशन है, अगर तो ये ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट जो हमने यहाँ पे राइट करनी है वो स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। अदरवाइज क्या होगा, वो स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी, ठीक है। ये जो सिंटैक्स है इसको सिंगल इफ स्टेटमेंट के लिए यूज़ किया जा रहा है। इसमें हम एल्स को नहीं अभी लेके आ रहे, ठीक है। वो इससे नेक्स्ट स्टेप हो जाता है, लेकिन इससे पहले इफ आया। अब इफ में जो लिमिटेशंस होंगी वो इफ एल्स में दूर होंगी। इफ एल्स में जो लिमिटेशंस आती हैं वो इफ एल्स इफ में इस तरह वो दूर रहती है। फिर इसी तरीके से हम मूव करते 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 ये लूप सारे यहाँ तक हम पहुँचते हैं, ठीक है। ये जो सिंटैक्स है ये सिंगल स्टेटमेंट के लिए है। इस सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, इसमें क्या होता है, ये जो स्टेटमेंट एक भी हो सकती है या फिर स्टेटमेंट्स का सेट भी हो सकता है। सेट मोर देन वन स्टेटमेंट्स भी हो सकती है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, स्टेटमेंट्स, अगर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आपके पास आ जाती हैं तो वो तमाम की तमाम स्टेटमेंट्स आपकी करली ब्रेसेस में लिखी जाती हैं, ठीक है। वो जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हमारी होंगी उनको हम कंपाउंड स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। तो फिर उनके लिए कंपाउंड स्टेटमेंट्स जो आपकी होती हैं उनके लिए सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज हो जाता है, सेम रहता है बस। इसमें हम इफ की कंडीशन लगा देते हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट n। ये हमने क्या लगाया, हमने लगाया इफ कंडीशन और उसके बाद करली ब्रेसेस के अंदर हमने अपनी तमाम की तमाम स्टेटमेंट्स राइट कर दी। ये स्टेटमेंट्स, इफ मोर देन वन स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंट इन इफ स्टेटमेंट, हम उनको क्या कहेंगे, ये हमारी कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं। कौन सी स्टेटमेंट्स हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट्स। अब इसका फ्लो चार्ट भी बना के देख लेते हैं। इसमें क्या होगा जी,
यहाँ पे हमने कंडीशन लगा ली कि हमारे पास कंडीशन है अगर यहाँ पे आगे कंडीशन चेक हो रही है, अगर तो ये कंडीशन ट्रू है इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि स्टेटमेंट इस कंडीशन में आ जाए। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी हो सकती है और हमारी स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं। अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये स्टेटमेंट्स प्रिंट हो जाएंगी, और अगर कंडीशन ये ट्रू नहीं होती तो ये हम कह लेंगे क्या हो जाएंगी, फॉल्स। ये स्टेटमेंट्स क्या होंगी फिर, ये स्टेटमेंट्स भी हमारी प्रिंट नहीं होंगी। यहाँ पे हम कहते हैं कि ये किसके लिए केस है, ये ट्रू कंडीशन के लिए है, और ये केस है जी फॉल्स कंडीशन के लिए। यहाँ पे आपकी कंडीशन चेक की जा रही है। अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो ये फॉल्स है। तो फिर ये स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगी, ये वाली स्टेटमेंट्स स्किप हो जाएंगी, ये प्रिंट नहीं होंगी। ये किसकी स्ट्रक्चर है जी, इफ की स्ट्रक्चर। तो अब हम इफ स्ट्रक्चर का कोई एक सिंपल से प्रोग्राम बना के देखते हैं और फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम दोनों तरह के प्रोग्राम बनाएंगे। हम इन प्रोग्राम्स में एक वेरिएबल्स को वैल्यू खुद भी असाइन करेंगे, फिर यूज़र से वैल्यू लेने वाला प्रोग्राम भी बना के चेक करेंगे, और देन हम देखेंगे कि ये किस तरह चल रहा है। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम सबसे फर्स्ट हम कौन सा बनाते हैं जी, ग्रेटर देन एंड लेस देन वाला बना लेते हैं। ऑलमोस्ट हम इन साथ के साथ पेपर वर्क भी कवर करने की कोशिश करेंगे सारा, जो हमारा बेसिकली वीडियोस का हिस्सा तो नहीं होता। मैं कहता हूँ कि हमारे पास इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू क्या है जी 10 है। एक और वेरिएबल ले लिया हमने, उसकी वैल्यू क्या दे दी जी हमने 20 दे दी। अब हम सिंपल इफ को यूज करते हैं। मैं कहता हूं कि अगर इफ ए ग्रेटर देन बी, ये सिंटैक्स देखें, इफ कंडीशन और देन साथ ही स्टेटमेंट्स आ गई। ये देखें इफ, और ये इफ के अंदर क्या आ गई, स्टेटमेंट आ गई। ये इफ का अगर आप शॉर्ट वे में भी जाना चाहते हैं, आप जस्ट इफ लिखें और 2 बार टैब को प्रेस कर दें। ये देखें ये इफ, और इसके अंदर इसका इफ का कंडीशन आ जाएगी ट्रू केस के लिए, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होने जा रही है, अदरवाइज नहीं प्रिंट होने जा रही। ठीक है, अब मैं क्या कहता हूँ, मेरे पास अगर इफ है, इफ ए ग्रेटर देन बी, कंसोल डॉट राइट लाइन देखें जी क्या हमें कोई रिजल्ट मिला है, कोई रिजल्ट नहीं मिला। हमने क्या कहा था, हमने कहा था अगर तो ए की कंडीशन ट्रू होगी तो हमारी स्टेटमेंट प्रिंट होगी। अगर इफ की स्टेटमेंट ट्रू होगी तो हमारी स्टेटमेंट
प्रिंट होगी, अदरवाइज प्रिंट नहीं होगी। अब क्या हमारी स्टेटमेंट ट्रू थी? नहीं। हमने कहा a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 20, हमें मालूम है कि ये ऐसा नहीं है। अगर मैं a की वैल्यू यहीं पे क्या कर दूं, 100 कर दूं, तो अब हमारी स्टेटमेंट जो थी वो प्रिंट हो गई है। वो क्या कह रहा है कि a इज ग्रेटर देन b। अब अगर आप ये भी चाहते हैं कि इस स्टेटमेंट के साथ, ये जो हमें स्टेटमेंट जो प्रिंट होके मिली है, इस स्टेटमेंट के साथ वो हमें a और b की वैल्यूज़ भी शो करवाए कि a की वैल्यू क्या है और b की क्या है, हम वो वैल्यूज़ भी देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप क्या करेंगे जी, यहीं पे कंसोल डॉट राइट लाइन, जहाँ पे हम कैप्शन दे देते हैं, कैप्शन बाद में देते हैं। अब मैं यहाँ पे जस्ट सिंपल ए को कॉल कर रहा हूँ, इसकी कैप्शन देते हैं, बाद में आपको मैं समझाता हूँ कैप्शन क्यों जरूरी है। अब ये देखिए, अब उसने हमें रिजल्ट शो करवाए हैं। उसने कहा है जी a इज़ ग्रेटर देन b, और साथ ही में नीचे 100 लिख दिया है और साथ में एक b की वैल्यू। अब हमें मालूम है, इसे मालूम तो बढ़ जाता है कि जो जाहिर सी बात है a इज़ ग्रेटर देन b है, तो ये 100 जो वैल्यू है वो ऑब्वियस सी बात है किसकी होगी, a की ही होगी। मगर हम साथ में एक कैप्शन भी देना चाहते हैं कि साथ में ये लिखा भी आए कि ये जो 100 है ये a की वैल्यू है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहीं पे हमने कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा था, इसमें क्या लिखेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन वैल्यू ऑफ a इज, ठीक है, a की वैल्यू क्या है जी, और अब हम a को कॉल कर लेंगे। इसी तरीके से हम कैप्शन देंगे वैल्यू ऑफ b इज, और अब यहाँ पे हम b वेरिएबल को ये देखते हैं हम कॉल करेंगे तो क्या हमें रिजल्ट शो होंगे। देखिए अब वो हमें कैप्शन तो शो करवा रहा है मगर रिजल्ट शो नहीं करवा रहा। चले जी हम वो रिजल्ट भी शो करवा लेते हैं कि देखते हैं कि क्या इशू आ रहा है। ये देखिए फर्स्ट के लिए है, फर्स्ट के लिए हमेशा इसमें 0 आएगा, और यहाँ पे हम देख लेते हैं जी, ये लें अब देखें, अब साथ के साथ हमें वो कैप्शन भी शो करवा रहा है कि a इज़ ग्रेटर देन b, वैल्यू ऑफ a इज़ 100 एंड वैल्यू ऑफ b इज़ 20। अब यही प्रोग्राम हम यूज़र से वैल्यू लेके भी कर सकते हैं। हम कहते हैं कि जी यही प्रोग्राम बनाओ, मगर वैल्यू कौन देगा जी, यूज़र देगा, ठीक है। दोबारा से प्रोग्राम बनाते हैं। मैं कहता हूँ मेरे पास एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल a है और एक b है। कंसोल डॉट राइट लाइन, और हम क्या कहते हैं जी, प्लीज एंटर द फर्स्ट वैल्यू, और हम किस वेरिएबल में स्टोर करवाने जा रहे हैं, a इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। इसी तरीके से मैं लिख रहा हूँ जी कंसोल डॉट राइट लाइन प्लीज एंटर द सेकंड नंबर या सेकंड वैल्यू, और किस में स्टोर करवाने जा रहे हैं, b वेरिएबल है ना, b इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। चले अब ये हमें एरर दे रहा है, यहाँ पे क्या क्या कर रहा है कि स्ट्रिंग में रिटर्न हो रही है। चलिए स्ट्रिंग कंसोल डॉट रीड लाइन, रीड द नेक्स्ट लाइन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम, कैन नॉट इम्प्लिसिटी कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू इंट। अच्छा यहाँ हम चलिए जी कन्वर्ट टाइप लगा देते हैं हम, यहाँ यहीं पे एक इक्वली
यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, इंट डॉट पार्स। उम्मीद है अब एरर ख़त्म हो जाएगा आपका, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम इंट चलिए, ये सेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब हम अपनी कंडीशन की तरफ आते हैं। वही कंडीशन हम कहते हैं जी ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, प्रीवियस प्रोग्राम में क्या था, हमने सारी की सारी वैल्यूज़ ए और बी की खुद असाइन कर दी थी। अब इस प्रोग्राम में हम ये वैल्यूज़ सारी की सारी यूज़र को अलाउ कर रहे हैं कि यूज़र एंटर करे और हमारी वो कंडीशन ट्रू। CW टैब कंसोल डॉट राइट लाइन के लिए CW का बटन प्रेस करके आप 2 बार टैब प्रेस करेंगे और रिजल्ट क्या है जी, ए इज़ ग्रेटर देन बी। कंसोल डॉट रीड लाइन। अब ए की वैल्यू कहता है जी एंटर दी फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू की जगह हम एंटर दी वैल्यू ऑफ ए भी लिख सकते हैं, कैप्शन आप पे डिपेंड करती है। अब वो मुझे कह रहा है सेकंड वैल्यू, मैं सेकंड वैल्यू 100 दे देता हूँ। अब मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ और मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिंपल सी है बड़ी, कि हमने जो अभी तक कंडीशन लगाई है, हमने कहा अगर तो ए ग्रेटर देन बी हो तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो, अदरवाइज कुछ भी प्रिंट ना हो। तो ये केस हमारा फॉल्स हुआ, हमारी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हुई ना, तो इसलिए कोई रिजल्ट नहीं दे रहा। अगर मैं इसी प्रोग्राम को ये देखें, दोबारा से स्टार्ट करूं, मैं ए की वैल्यू 100 कर दूं, बी की वैल्यू 20 कर दूं, अब देखें अब वो क्या कह रहा है, ए इज़ ग्रेटर देन बी। अब इसी तरीके से हम जैसे प्रीवियस प्रोग्राम में हमने साथ में ए और बी की वैल्यूज़ भी हमने वो प्रिंट करवाई थी, कि वो जो बता रही थे हमें कि साथ साथ के ये वैल्यूज़ हैं, हम ये वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं। मैं कहता हूँ कि जी वैल्यू ऑफ ए इज़, ठीक है, ए की वैल्यू लिखने लगे हैं तो कौन सा वेरिएबल है फर्स्ट वैल्यू के लिए, ए। ये देखें ए को कॉल करें, ये ए की वैल्यू ले लें, कंसोल डॉट राइट लाइन पे किसकी वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू, और इसी तरीके से कंसोल डॉट रीड लाइन नीचे आ गया। इसमें क्या होगा अब 10 है, बी की वैल्यू 100 करते हैं। अब देखें अब क्या हुआ है, अब ज़रा गौर करें। अब मैंने जो फर्स्ट वेरिएबल है उसको वैल्यू 10 दी है और बी को वैल्यू क्या दी है, 100 दी है। अगर ये दो लाइंस हम ना राइट करें ये वाली, तो हमारे रिजल्ट्स क्या आए थे, कुछ भी रिजल्ट उसने शो नहीं करवाया था। किसके लिए, अगर ए की वैल्यू स्मॉल हो, किसके लिए, अगर ए की वैल्यू स्मॉल हो। अब क्या है, अब जो है अब भी ए की वैल्यू स्मॉल ही हमने रखी है। अब उसने क्या किया है, उसने इन दो वैल्यूज़ को लिया है और ये कंडीशन फॉल्स हो रही है और इस स्टेटमेंट को क्या कर दिया, उसने स्किप कर दिया। मगर साथ ही नीचे कंसोल डॉट रीड लाइन, क्योंकि कंसोल डॉट रीड लाइन पे एंड होना है ना, यहाँ से जब नीचे गया कंसोल डॉट राइट लाइन पे उसने ए की वैल्यू ली, बी की वैल्यू ली और हमें क्या शो करवा दिए जी, रिजल्ट शो करवा दिए। चलिए ये दोबारा करके देख लेते हैं। अब देखें मैंने ए की वैल्यू फर्स्ट की स्मॉल रखी है, बी की क्या रख दी है, हायर वैल्यू रख दी है। होना तो ये चाहिए था कि इसको ना प्रिंट करता, मगर जैसे फर्स्ट केस में, लेकिन इसमें हमने क्या होगा साथ में उस स्टेटमेंट को तो स्किप कर देगा, मगर जो स्टेटमेंट इनकी वैल्यूज बता रही है उस स्टेटमेंट को शो करवा रहा है।
अब अगर हम ए की वैल्यू बी की वैल्यू इस्तेमाल कर देते हैं, तो अब तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स आपकी, वो कह रहा है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, ये केस भी ट्रू हो रहा है, और वैल्यू ऑफ ए इज़ 100 एंड वैल्यू ऑफ बी इज़ 20। इसी तरीके से आप एक और प्रोग्राम भी बना सकते हैं। ऐसे इसी में ही ले लेते हैं मार्क्स वाला। इफ़ एक मार्क्स का वेरिएबल बना लेते हैं। चलिए, बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम मैंने बना दिया है। मैंने कहा जी इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल मेरे पास मार्क्स है, कंसोल डॉट राइट लाइन, और हमने यूज़र से वैल्यू ली है, प्लीज़ एंटर दी मार्क्स, और मार्क्स जो हमने कन्वर्ट टाइप भी दे दिया है। मैंने कहा अगर तो मार्क्स ग्रेटर दैन 60 हैं, यूज़र 60 से ग्रेटर वैल्यू इवन 60 भी एंटर करेगा, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, वो प्रिंट 60 भी एंटर किया हमने, वो स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी। अब देखें, मैं 65 करता हूँ, कंग्रेचुलेशंस या कांग्रेट्स, यू हैव पास द एग्ज़ाम। और अब इसमें भी हम वही कर सकते हैं कि साथ में हमें ऑब्टेन मार्क्स भी बता दें। देखते हैं जी क्या है जी। नाइन्टी। अब देखें हमें वो स्कोर बनाते हैं, वो अब देखें जी, हमें कह रहा है कांग्रेट्स, यू हैव पास द एग्जाम एंड योर अपटेंड स्कोर आर 90 या अपटेन मार्क्स आर 90। ठीक है, अब ये प्रोग्राम भी हो गया। इसमें भी हमने यूज़र से वैल्यू ली। अगर आप यूज़र से वैल्यू नहीं लेना चाहते, आप खुद से ही वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी वही तरीका है कि आप खुद से कोई मार्क्स एंटर कर लें, फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। Congrats, you have passed the exam and your obtained marks are 70. चलिए एक और इसमें प्रोग्राम बनाते हैं। इस प्रोग्राम में हम क्या कहते हैं कि राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट्स 2 नंबर्स। और क्या करेगा जी वो प्रोग्राम, 2 नंबर ही इनपुट लिए थे ना हमने मार्क्स इसमें प्रीवियस प्रोग्राम में। अब इस प्रोग्राम में भी हम यही करते हैं कि जी एक प्रोग्राम बनाएं जो 2 नंबर्स को इनपुट ले और फाइंड करे कि आपका जो सेकंड नंबर है स्केयर होगा वो किसका, फर्स्ट नंबर का। हम कहते हैं जी मेरे पास एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ए है और एक बी है। ठीक है, 2 वेरिएबल्स हमने ले लिए। यूज़र से वैल्यू लेनी है, कंसोल डॉट राइट लाइन, एंटर दी वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर की वैल्यू एंटर की जाए। और किस में स्टोर करवाने जा रहे हैं जी, और इसी तरीके से हम कहेंगे जी कंसोल डॉट राइट लाइन, प्लीज एंटर दी वैल्यू ऑफ
सेकंड नंबर की वैल्यू को एंटर करवाए, किस में स्टोर करवाने जा रहे हैं जी, कंसोल डॉट रीड लाइन। कन्वर्जन का एरर आ रहा है जी, इसको कन्वर्ट भी कर लेते हैं। इन डॉट पास का कीवर्ड यूज होगा इसमें। चलिए जी, यूजर से वैल्यू लेने वाला ऑलमोस्ट सेक्शन हमारा कंप्लीट है। अब हमारी कंडीशन बनाएंगे हमने। हमारा प्रोग्राम क्या है जी, इफ जी प्रोग्राम है जी, क्या था, टेक इनपुट ऑफ ट्रू नंबर फ्रॉम यूजर एंड फाइंड करें इफ सेकंड नंबर, हाँ सेकंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट। हाँ जी, ये फाइंड करना है सेकंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर। तो इसके लिए कंडीशन बताते हैं। इफ के केस में सेकंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर, मतलब कि हमारा वेरिएबल ए है मल्टीप्लाई बाई ए है, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर ले लिया हमने, किसके इक्वल होना चाहिए, सेकंड नंबर के। ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन में हम क्या कर लेते हैं जी, ये प्रोग्राम भी आप विदाउट गेटिंग वैल्यू फ्रॉम यूज़र उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। आप कंसोल और रीड लाइन लगा के हमने प्रोग्राम को क्लोज कर दिया। फर्स्ट वैल्यू मैंने 20 एंटर कर दी है और सेकंड वैल्यू मैंने 21 एंटर कर दी है, और हमें कोई रिजल्ट भी शो नहीं करवा रहा क्योंकि हमारी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही। सेकंड नंबर जो है वो स्क्वायर होना चाहिए किसका, फर्स्ट नंबर का। चलें कोई ऐसी वैल्यू बनाते हैं कि जो हमारी कंडीशन को ट्रू कर रही हो। कौन सी वैल्यू बनेगी, सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर में एंटर करता हूँ 5 और 5 का स्क्वायर क्या होता है जी 25। चलें जी, हाँ वो बता रहा है जी सेकंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर, तो हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है। अब अपना एक लास्ट प्रोग्राम इसमें हम बनाते हैं इफ के स्ट्रक्चर में, और फिर इसको वाइंड अप करते हैं। अब ये प्रोग्राम आप मैंने आपसे बताया कि यूज़र से वैल्यू लिए बगैर भी बना सकते हैं, इसके कोई इशू नहीं। अब लास्ट जो नेक्स्ट प्रोग्राम हम बनाने जा रहे हैं वो भी इसी टाइप का ही है, थोड़ा सा चेंज कर देंगे। हम 2 नंबर अभी तक लिए यूज़र से, हम क्या करते हैं जी यहाँ पे कहते हैं जी 3 नंबर्स की इनपुट ले जाए फ्रॉम द यूज़र, और क्या शो करवाया जाए जी, मैक्सिमम नंबर डिस्प्ले करवा दीजिए। सबसे फर्स्ट ये सेक्शन यूज़र से वैल्यू लेने वाला कंप्लीट करते हैं। 2 के लिए तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, कंसोल डॉट राइट लाइन। और फिर इस लेक्चर के एंड पे हम इसकी लिमिटेशंस भी देखेंगे कि इसमें लिमिटेशंस क्या हैं। C is equal to console dot read line। कन्वर्जन की टाइप का एरर आएगा इसमें, int dot
क्या करेगा, इस एरर को रिमूव कर देगा। चले जी, 3 वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हमने बड़ी आसानी से इसमें ले ली हैं कि इसमें अब हम इसमें कंडीशन बना लेते हैं अपने। हमें एक और वेरिएबल की भी इसमें ज़रूरत पड़ेगी। हम ये तो 3 वैल्यूज़ यूज़र से लिए हैं ना हमने, हम एक मैक्सिमम नंबर जो फाइंड करेगा वो वाला वेरिएबल भी बना लेते हैं। ठीक है, हम क्या कहते हैं कि जो हमारा मैक्सिमम नंबर है, कंडीशन ही बनानी है, मैक्सिमम नंबर है वो किसके इक्वल है, फर्स्ट वैल्यू की सपोज करें। और उसके बाद हम कहते हैं जी अगर इफ़ जो हमारा सेकंड नंबर है वो ग्रेटर होगा किससे, मैक्सिमम से। क्योंकि अब देखो इन 3 वेरिएबल्स की वैल्यूज तो हमारे पास आ गई, यूज़र से ले ली, इसकी नहीं थी ना, इसकी वैल्यू हमने सपोज कर ली, हमने कहा इसकी वैल्यू वही, इसकी वैल्यू वो होगी जो यूज़र ने फर्स्ट की वैल्यू एंटर की। ठीक है, अब यानी कि ये इसके इक्वल हो गया, इसकी भी वही वैल्यू है जो ए की वैल्यू। अगर मैं कहूँ कि बी जो है ग्रेटर है किससे, मैक्सिमम से, बी जो है वो ग्रेटर है किससे, मैक्सिमम से, देन जो मैक्सिमम का हमारा रिजल्ट होगा वो एक इक्वल होगा किसके, बी के। ठीक है, दोबारा से इफ की कंडीशन लगाएं, ये तो बी के लिए हो गया ना। मैं कहूँ सी वेरिएबल जो हमारा तीसरा है अगर वो ग्रेटर है मैक्सिमम से तो सेम उसके लिए भी यही, अगर वही है तो फिर मैक्सिमम नंबर कौन सा होगा, मैक्सिमम जो नंबर होगा वो सी होगा। और कंसोल डॉट राइट लाइन में क्या आ जाएगा जी, प्रोग्राम चला के देखते हैं हम। मैं कहता हूँ जी मेरे पास जो फर्स्ट नंबर है वो 25 है, सेकंड नंबर जो है वो 35 है, और जो थर्ड नंबर है वो मैं क्या कर रहा हूँ 9 कर रहा हूँ। अब देखें ये मेरा प्रोग्राम मुझे बता रहा है कि आपके इस प्रोग्राम में मैक्सिमम नंबर कौन सा है, मैक्सिमम नंबर कौन सा है, सेकंड नंबर 35 है। ये प्रोग्राम मुझे बता रहा है कि मैक्सिमम नंबर इन तीनों में 35 नंबर है। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम था किसके लिए, मैक्सिमम नंबर्स को डिस्प्ले करने के लिए स्क्रीन के ऊपर, कि 3 वैल्यूज़ यूज़र से लें और इन तीनों वैल्यूज़ में जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाए। अब इसी को मैं चलाता हूँ, बी की वैल्यू इस पर ग्रेटर से ए की ग्रेड कर लेते हैं हम 90 और सी की 10 करते हैं 100। ए की भी ग्रेड करके देख लिया हमने, बी की भी मैक्सिमम करके देख लिया, अब सी की करके देख लेते हैं, ए की 3, बी की 2, सी की 5, द मैक्सिमम नंबर इज़ 5। अब ये सारे के सारे प्रोग्राम जो हमने आज बनाए हैं ये किसके थे, ये इफ़ स्टेटमेंट के थे। जो सिंपलेस्ट सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो होती है सिंपल बिल्कुल इफ़ स्टेटमेंट, इसमें क्या था, इसमें जस्ट अगर गौर किया जाए कंडीशन ट्रू हो रही है तो कोई स्टेटमेंट हमारी कंसोल डॉट राइट लाइन प्रिंट हो रही है। ठीक है, हमारी कंडीशन ट्रू है तो कोई ना कोई स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है, मगर अगर हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो रही है, जिसको ये स्किप कर देते हैं स्टेटमेंट को, जब अगर कंडीशन अगर हमारी रिक्वायरमेंट ये आई कि अगर स्टेटमेंट ट्रू हो तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए, लेकिन अगर फॉल्स हो तो कुछ ब्लैंक शो करवाने से बेटर है कोई हमें रिजल्ट्स दे दिया जाए, कोई स्टेटमेंट प्रिंट करवा दी जाए। तो इस इशू को, इस लिमिटेशन को दूर किसने किया आके, इफ़ एल्स स्ट्रक्चर में, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। उसके भी प्रोग्राम्स बनाएंगे कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए, वरना वो शो करवा देगा जी, जैसे हमने ए इज़ ग्रेटर देन बी।
अगर ए ग्रेटर देन बी है तो हमें लिखा हुआ प्रिंट शो हो जाए जी ए इज़ ग्रेटर देन बी। और अगर नहीं हो रहा ग्रेटर तो हमें कोई रिजल्ट नहीं शो करवाया था, तो हमें क्या शो करवा दे जी, ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी। तो ये किस में आएगा नेक्स्ट, ये इफ एल्स स्टेटमेंट में आ जाएगा।